नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहने वाला है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसे छात्र जिन्होंने सत्र 2024-25 में अपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था लेकिन पैसा नहीं आया, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भर पाया और उनका ना ही पैसा आया ना ही फॉर्म उनका जमा हुआ। तो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सोमवार से लगभग 27 अक्टूबर से आपका पोर्टल खुलने वाला है। पोर्टल में कौन कौन छात्र ऐसे हैं जो फॉर्म भरेंगे और कौन कौन छात्र ऐसे हैं जो केवल इंतजार करेंगे अपना पैसा आने का। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको न्यूज दिखाएंगे पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। लगातार इस यूट्यूब चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सटीक जानकारी देने का पूरा प्रयास करते हैं और सबसे पहले प्रयास करते हैं कि आपके पास न्यूज आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचे। चलिए अब वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो सोमवार से आपका पोर्टल खुलने वाला है, हम बोल सकते हैं कि आज आपका संडे हो चुका है, कल आपका सोमवार है और कल आपकी 27 अक्टूबर जो आपकी डेट है वो आपकी कल है। तो अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे छात्र जिनका किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाया, सबसे पहले नंबर पर आप पॉइंट को नोट कर लेना कि ऐसे छात्र जिनका किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाया वो फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ऐसे छात्र जिनका रिजल्ट ही नहीं आया था, काफी कोर्सेज हमारे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया था, जिस कारण से उन छात्रों ने अपना फॉर्म नहीं भर पाया था या फॉर्म भरा था तो रिजल्ट एट नॉट डिक्लेयर के माध्यम से फॉर्म भरा था, जिस कारण से उनका वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया, जिस कारण से उनका पैसा नहीं आया। तीसरे नंबर के हम पॉइंट की बात करते हैं, ऐसे छात्र जिनके कॉलेज की तरफ से उनका मास्टर डाटा ही नहीं फिल किया गया था, जिस कारण से उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाया। तो ये मैनुअली 3 जो हमने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये तो मैनुअली 100% आपको जब पोर्टल ओपन होगा कल तो आपको देखने को मिलेंगे। अब काफी छात्र लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा फॉर्म वेरीफाइड है, हमारा फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हो गया था या हमारे फॉर्म में कुछ करेक्शन होना है, हमने अपना आय प्रमाण पत्र से ऑनलाइन करवा दिया था, हमें अपने पिताजी का लगवाना चाहिए। तो जो भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे तो हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब एक एक पॉइंट के माध्यम से आपके पास पहुंचा सकें। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैनुअली 3 समस्याएं तो हमने आपको बता दी हैं और जो 3 समस्याएं हमने आपको बताई हैं, यही 3 समस्याएं जब आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा तो विभाग ने न्यूज़पेपर में एक कटिंग जारी की गई थी, तो इन तीनों समस्याओं का ही ज्यादातर उसमें जिक्र किया गया था। अब मन में सवाल आ रहा है कि सब 3 समस्याओं का अगर जिक्र किया गया था तो जो बाकी की समस्याएं उनका क्या होगा। तो हम छात्रों को बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा शब्दों में बताना चाह रहे हैं, अगर आपकी भी अन्य समस्याएं हैं जैसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो, अगर आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से पेंडिंग में अभी तक वो सत्यापित ही नहीं किया गया हो, या अन्य आपकी आय प्रमाण पत्र में कमी हो, या आपकी अन्य कोई आप करेक्शन करवाना चाह रहे हो, तो ऐसे छात्र कल सोमवार है, कल आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको अपने पोर्टल पर लॉगिन करके देख लेना है। अगर आपके पास आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आपके में करेक्शन हो रहा है तो आप करेक्शन करवाएंगे, और अगर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट आपने नहीं निकाल पाया था तो आप फाइनल सबमिट फॉर्म को निकाल लेंगे, अगर आपने फॉर्म ही नहीं भर पाया था तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट की तरफ से तो आपके पास आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा, आप उसे दोबारा लॉगिन करेंगे। अगर उसमें कहीं करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है तो आप करेक्शन को कर पाएंगे, और करेक्शन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा ओवरऑल शब्दों में हमने आपको बता दिया है। काफी आपको पास यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे कि इस तरीके से करेक्शन होगा, उस तरीके से करेक्शन होगा। हम आपको सीधा ओवरऑल बता रहे हैं, अगर करेक्शन होगा तो आपको पोर्टल पर एलिजिबिलिटी में आपको दिखाई देगा कि क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं और क्या क्या जो बदलाव है वो आप
कर सकते हैं। आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है। अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी साइबर कैफे दुकान पर चले जाना, वो तुरंत आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड बता देंगे कि आपके फॉर्म में क्या हो सकता है कि आपका दोबारा भरा जाएगा या आपका यही फॉर्म फाइनल सबमिट होगा या अन्य कोई करेक्शन है जो आपके फॉर्म में हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। तो हमने लगभग पॉइंट आपको बता दिए हैं, आपको बात भी कुछ ना कुछ क्लियर जरूर हुई होगी। चलिए अब हम आपको सीधा पोर्टल पे ले चलते हैं। पोर्टल पर उन डेटों को बताते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जिन डेटों में आपको अपना जो सारा वर्क है वो आपको कंप्लीट कराना है। अब आपने देख लिया होगा यूपी स्कॉलरशिप का जो हमारा पोर्टल है, इसी पोर्टल पर सारे वर्क आपके होते हैं। आपने देखा होगा एक आपका जो स्टूडेंट का जो कॉलम है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी वाले कॉलम से स्टूडेंट वाले अपना पूरा वर्क करते हैं, इस वाले कॉलम से जो आपके विद्यालय वाले हैं वो पूरा वर्क करते हैं, और यहाँ से जो आपका डिपार्टमेंट होता है वो यहाँ से वर्क करता है। तो तीनों पोर्टल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट एक बार फिर आपको डेट्स हैं वो दोहरा दे रहे हैं, किन डेटों में क्या क्या आपको जो फैकल्टियां हैं वो आपको करवानी है। तो आपने देखा होगा आपको यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई दे रहा होगा, जो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो सूचनाएं हैं, ये सूचनाएं 2025 और 26 की हैं, लेकिन आप फॉर्म भरेंगे 24 और 25 का, तो उसके लिए आपको इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये वाले लिंक पर। जैसे हमने इस लिंक पर क्लिक किया, अब आपने देखा होगा जो पोर्टल का जो ऑप्शंस हैं, फैकल्टी हैं, जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी बदल चुकी हैं। अब एक मन में आपके सवाल और आ रहा होगा कि सर ये जो पोर्टल खोला गया है वो किन किन कक्षाओं के लिए खोला गया है। तो ये जो पोर्टल खोला गया है कक्षा 11वीं 12वीं से अतिरिक्त, मतलब ऊपर वाले छात्रों के लिए पोर्टल खोला गया है। ITI, BA, BSc, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, LLB, BA, LLB, DLED, BTC, इन छात्रों के लिए पोर्टल खोला गया है। कोई भी आपकी कैटेगरी हो, कोई भी आप यूपी स्कॉलरशिप से उत्तर प्रदेश से कोर्स कर रहे हो, कोई भी आपका विद्यालय हो, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, केवल आपकी जो कक्षाएं होनी चाहिए वो 11-12 से आपकी अतिरिक्त होनी चाहिए, तो आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं जो योजनाएं आगे आपकी आने वाली हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उन डेटों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपका जो पोर्टल खुलने वाला है, तो पोर्टल आपका जो खुलने वाला है वह 26 तारीख से आपका जो पोर्टल है वो आपका पोर्टल ओपन 27 तारीख से यहाँ पर मेंशन किया गया है। 27 तारीख से जो आपका पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और 31 अक्टूबर तक, 27, 28, 29, 30, 31, केवल आपके पास 5 दिन का समय है। समय हम बोल सकते हैं एक तरीके से बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप में 15 से 20 मिनट में आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। केवल जो फाइनल सबमिट निकलता है उसमें कहीं ना कहीं 24 से 48 घंटे का समय लगता है। तो इन डेटों का आप विशेष ध्यान रखना। उसके बाद जब आप अपने फॉर्म को भर लेंगे तो आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा कर, यहाँ पर लिखा हुआ है छात्रों द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालना 1 नवंबर तक, 31 तक आपने कर लिया है, 24 घंटे का समय मिलता है। 1 नवंबर को आप अपना प्रिंट निकाल कर और 1 ही नवंबर को अपने विद्यालय में जमा कर देंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हार्ड कॉपी को छात्रों द्वारा वंचित संलग्नों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना है। तो 1 ही नवंबर को आप वो सारे प्रपत्र आपको जमा कर देने हैं। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन डेटों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जब अपना आप फॉर्म विद्यालय में जमा कर देंगे तब विद्यालय के द्वारा शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रेसित करना। आपके फॉर्म को दोबारा वेरिफिकेशन किया जाएगा विद्यालय के स्तर से। अगर आपका फॉर्म सही पाया जाता है तो आपके फॉर्म को 2 नवंबर तक आपके विद्यालय की तरफ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ। उसके बाद आपका क्या होगा, फिर आपकी एथलेटिक एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र व पाठ्यक्रम संस्थानों का ब्लॉक करना। अगर आपका डाटा सही पाया जाता है तो आपको दोबारा फिर एक बार फॉरवर्ड कर दिया जाएगा 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक आपके डिपार्टमेंट की तरफ से। जिस विद्यालय को आपको एथलेटिक एजेंसी से मान्यता प्राप्त है वहां से आपको 3 दिन का समय के अंदर 3, 4, 5 और 6 4 दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके फॉर्म की एक बार दोबारा जांच होगी जो आपका जिला करेगा। यहाँ पर दिखा दे रहा है NIC द्वारा स्क्रूटनी जो आपका जिला करेगा। अगर आपके फॉर्म में कोई कमी नहीं पाई जाती है
तो आपके जिले के स्तर से भी आपको फॉरवर्ड आगे बढ़ा दिया जाता है। और अगर आपके फॉर्म में कोई कमी पाई जाती है तो पुनः आपको करेक्शन करने का मौका 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक आपको मौका दिया जाएगा। तो काफी अच्छा समय है, 8, 9, 10, 11 लगभग 4 दिन का आप समय बोल सकते जो कि आपके पास रहेगा। उसके बाद जो फॉर्म सही करेंगे वो अपने सही फॉर्म को विद्यालय में 12 नवंबर तक जमा करवा देंगे। उसके बाद क्या क्या डेटें हैं, उसके बाद अभी आपकी काफ़ी डेटें हैं। उसके बाद पुनः फिर आपका NIC के द्वारा आपके फॉर्म को चेक किया जाएगा। अगर आपका फॉर्म सही पाया जाता है तो 13 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक आपके फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके जनपदीय स्तरीय से आपके फॉर्म को प्रॉपरली लॉक कर दिया जाएगा 27 नवंबर तक। उसके बाद आपके मांग सर्जन जितने भी पात्र होंगे स्टूडेंट, जितने भी लॉक आपके डिस्ट्रिक्ट की तरफ से किए जाएंगे, उन पात्र लिस्टों की जो लिस्ट है वो समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ शासन में भेज दी जाएगी। और उनका जो पैसा है 27 नवंबर की डेट में मांगा जाएगा कि इतने छात्र जो हमारे एलिजिबल हैं इन्हें पैसा दिया जाना चाहिए। और फाइनली 28 नवंबर की डेट में आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब काफी स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जो सेकंड इंस्टॉलमेंट के हैं, अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो थर्ड फेज का फर्स्ट पेमेंट आ चुका है लेकिन सेकंड पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो लगातार आप इंतजार करते रहें। एक बार पुनः 28 नवंबर की डेट में पेमेंट ट्रांसफर किया जाना है और सेकंड इंस्टॉलमेंट का और थर्ड फेज का लगातार 15 अक्टूबर से लगातार पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर आपका अभी तक पैसा नहीं आया है तो ऐसे छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं तुरंत आज की डेट में 1076 पर आप कंप्लेंट करें। जितनी ज्यादा कंप्लेंट करेंगे उतनी ज्यादा आपको मदद मिलेगी। तो हमने पूरा प्रयास किया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी आपके साथ शेयर की हैं। जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अब उम्मीद ये रहेगी कि आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यूट्यूब चैनल पर। तो आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें जिससे उन्हें भी सटीक जानकारी मिल सके। तो एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।